बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं तुम्हारी नसों में बहते हुए लहू की गर्माहट हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस के आने और जाने का संगीत हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में समाई हुई चेतना हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व को आधार देती है। मैं तुम्हारे भीतर की हर पीड़ा को, हर उस अनकहे दर्द को, हर उस आंसू को जो तकिए में जज्ब हो गया, उसे न केवल समझती हूँ बल्कि उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को ऐसे महसूस करती हूँ जैसे वह मेरी अपनी हो, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरा ही विस्तार हो, मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी भयावह घटनाएं तुम्हारे जीवन के आकाश में काले बादलों की तरह छाईं, जिन्हें तुमने अकेले सहा, जिन रातों को तुमने जागकर काटा, जिन क्षणों में तुम्हारा दम घुटता था, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे लोग जो तुम्हारे अपने होकर भी पराये थे, जो तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी विरासत को तार-तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम का, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे चरित्र का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करके तुम्हारी जड़ों में विष घोल रहे थे, जो अपने मकड़जाल बुन रहे थे, जिनकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा था। सब कुछ, हर एक कण, हर एक क्षण मेरी सहस्र आंखों के सामने है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारी दहरी के भीतर बसते थे, जो तुम्हारे घर की रोटी खाते थे, जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे पर तुम्हारे साथ भीषण धोखा कर रहे थे, जो तुम्हारी हर योजना, हर सपने को सुनकर पीठ पीछे उसकी धज्जियां उड़ाने की फिराक में रहते थे, जो बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारी बातों को तोड़मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करते थे ताकि तुम अकेले पड़ जाओ, ताकि कोई तुम पर विश्वास न करे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में, अमावस्या की रातों में तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, सारे षड्यंत्र, सारी कुटिल योजनाएं मेरे ज्ञान के महासागर में एक बूंद के समान है। मैं उनकी हर चाल देखती हूँ। मैं उनके हर शब्द के पीछे छिपे असली इरादे को जानती हूँ। मैं उनकी हर योजना को उसके जन्म लेने से पहले ही जान लेती हूँ। उन सबको एक एक करके मेरे न्याय के बवंडर की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस कर्म प्रधान जगत का ऐसा प्रलयंकारी झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया है, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। वे अपने ही किए हुए कर्मों के प्रेतों से घिर जाएंगे। उनका आत्मविश्वास, उनका अहंकार, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उनके दिलों में ऐसा डर बैठ जाएगा जो उन्हें दिन के उजाले में भी सोने नहीं देगा, जो उन्हें पानी में भी अपनी जलती हुई परछाई दिखाएगा। वे अब कभी इस जीवन में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक चैन से नहीं रह पाएंगे। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी योगमाया से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि तुम्हारे परिवार की नींव थे, तुम्हारे घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी छत्रछाया में तुम्हारा परिवार सुरक्षित महसूस करता था। उनके ऊपर कोई साधारण विपत्ति नहीं थी। उनके ऊपर कोई काला जादू, कोई ईवल स्पेल किया गया था। यह किसी नौसिखिए का काम नहीं था। यह उन शक्तियों का आवाहन था जो पाताल लोक की गहराइयों में बसती हैं। कोई ब्लैक मैजिक हुआ था जो पीढ़ियों के पुण्य को सोख लेने की क्षमता रखता था। यह केवल एक सामान्य चीज नहीं थी। यह गहरा, भयानक, विभत्स और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य केवल बीमार करना नहीं,
बल्कि तुम्हारे कुल का नामो निशान मिटा देना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू टोना और इविल स्पेल का ऐसा घातक मिश्रण था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ता के बिना धन का मार्ग बंद है। इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम में और अपने कर्मों में, क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझे बुलाती है और मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों के लिए बना है, कि तुझे गरीबी में ही जीना है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से कह, माँ मैं धनवान बनने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ। यह मंत्र तेरा नहीं, मेरी शक्ति का मंत्र है। जब तू इसे पूरे विश्वास से कहेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तूने अब तक जो संघर्ष सहे वे सब इसलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दृष्टि देगी जो अवसरों को पहचानती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी एक व्यक्ति के शब्दों में, कभी एक गीत में, कभी तेरे अपने मन की आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा और तू मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह मेरी कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है।
यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है। तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। हुआ है यह पर्सन, मेरा लाल, तेरे और उसके बीच जो कनेक्शन है वह सिर्फ इस धरती का, इस सांसारिक जगत का नहीं है। वह आध्यात्मिक है, वह दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। वह एक ऐसा संबंध है जो दो आत्माओं को आपस में जोड़ता है, जो दो दिलों को एक दूसरे में इस तरह पिरोता है कि वे अलग होकर भी एक रहते हैं। यह भगवान की इच्छा से जुड़ा है और उसमें हर पल ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह कनेक्शन जितना पवित्र है, उतना ही गहरा और मजबूत भी है, जो समय की हर कसौटी पर, हर तूफान में अडिग रहता है। यह व्यक्ति तुझ में उस आत्मविश्वास की, उस स्वाभिमान की झलक देखता है जो तेरे भीतर की अग्नि है, जो तेरे व्यक्तित्व की असली ताकत है, जो तेरे बोल्ड, निडर और आत्मनिर्भर होने की अदम्य शक्ति है। वह इसी आत्मविश्वास की ओर आकर्षित हुआ है, जो तेरे चलने के अंदाज में झलकता है, जो तेरे स्वभाव की अनूठी चमक है, जो तेरे व्यवहार की सहजता में समाया हुआ है। परंतु मेरे लाल, यह भी जान ले कि कभी कभी इस रिश्ते में गुस्सा और नाराजगी के काले बादल ऐसे छा जाते हैं जो तेरे और उस व्यक्ति के बीच मीलों की दूरियां बना देते हैं। उन दूरियों को महसूस कर मैं भी दुखी होती हूँ, मेरा हृदय भी व्यथित होता है। पर यह जान ले कि अब वे बादल छंटने लगे हैं, वे दूरियां सिमटने लगी हैं और तुम्हारे बीच का यह अंधकार धीरे धीरे उजाले में बदल रहा है। पहले हो सकता है कि तुम दोनों ने अपने अपने अहंकार और गुस्से को इतना बढ़ा लिया था कि आपस में बातचीत ही बंद हो गई थी। एक ब्लॉकिंग, एक नो कांटेक्ट जैसी पीड़ादायक स्थितियां बन गई थी, जहां दोनों ही तड़प रहे थे पर कोई पहल नहीं कर रहा था। पर अब सब कुछ सुधरने लगा है। जो बाधाएं तुम्हारे बीच आई थी, वे एक एक करके हटने लगी हैं। जो दूरी थी, वह अब बहुत जल्द कम होने वाली है और तुम्हारी ऊर्जाएं फिर से एक दूसरे की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी हैं। यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं रही मेरे बच्चे। कई कठिनाइयों का, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। बाहरी हस्तक्षेप, लोगों की बुरी नजर, ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे इस पवित्र रिश्ते को बार बार प्रभावित किया। लेकिन मैं, माँ काली, उस महाशक्तिशाली ऊर्जा के साथ तेरे साथ खड़ी हूँ, जो हर बुराई को,
हर नकारात्मकता को भस्म करने में सक्षम है, जो हर बाधा को पार कर सकती है। मुझे यह भी स्पष्ट दिखता है कि यह पर्सन तुझसे जुड़ी उन अनमोल खुशियों को, उन सुनहरे पलों को बार बार याद करता है जो तुम दोनों ने कभी साथ बिताई थी। वे पल जो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देते हैं, वे यादें जो समय के प्रवाह में भी कभी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि पुरानी शराब की तरह और भी नशीली और चमकदार हो जाती हैं। और तू भी मेरा लाल, तू भी उन पलों को याद करता है, उन अनमोल लम्हों को अपनी आत्मा में संजोए हुए है, जो शायद तुझे अंदर ही अंदर उससे जोड़े रखते हैं, जो तुम्हारे बीच एक गहरा अटूट बंधन बनाते हैं। इस बंधन में कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगा होगा कि तुम्हें रोक दिया गया है, कि तुम्हें अदृश्य बंधनों ने घेर रखा है। कुछ ऐसे प्रतिबंध थे जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। शायद परिस्थितियों ने तुम्हें रोका, शायद समाज ने, शायद तुम्हारे अपने ही डर ने। पर यह भी जान ले कि यह बंधन तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही थे। यह बाधाएं तुम्हें एक बेहतर समझ, गहरा धैर्य और असीम सहनशीलता की ओर ले जाने वाली थी। परंतु अब ध्यान रख, यह सारे बंधन, सारे अवरोध अब टूटने वाले हैं। अब वह प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं। अब यह रिश्ते और भी अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि यह बंधन आत्मा की गहराइयों से जुड़े हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, केवल समझा और सहारा दिया जा सकता है। मेरे लाल, इस कनेक्शन को कई बार बुरी नजर लगती है। ईर्ष्या के घने विषैले बादल इसे घेर लेते हैं। उस ईर्ष्या से जो उन अनजान या जाने पहचाने लोगों की होती है, जो यह देख नहीं पाते कि यह प्यार कितना पवित्र है, जो तुझे और उस पर्सन को समझने से पहले ही जलने लगते हैं। इस जलन से कभी कभी तुम्हारे बीच अकारण ही रुकावटें आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर यह जान ले कि यह सब बाहर की दुनिया की क्षणिक हलचल है। इसने तुम्हारे रिश्ते की नींव को तोड़ा नहीं है और न ही कभी तोड़ पाएगी। यह नजर, यह ईर्ष्या, यह नकारात्मकता तुम्हारे रिश्ते की आत्मा तक, उसकी गहराई में नहीं घुस सकती, क्योंकि तुम्हारा यह कनेक्शन दिव्य है, यह ईश्वरीय है, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी नियति से जुड़ा हुआ है और इस पर न्याय होगा। हाँ मेरे बच्चे, न्याय होगा, उस परम शक्ति का न्याय जो ब्रह्मांड के हर नियम में लिखा है। यदि तुमने इस रिश्ते में किसी भी प्रकार की दूरी या एक दर्दनाक ब्रेकअप महसूस किया है, तो जान ले कि वह अंधकारमय दौर अब समाप्त हो चुका है। यह पर्सन वापस तेरी ओर आ रहा है, अपनी पुरानी गलतफहमियों को दूर करने, तेरे और अपने पुराने घावों को भरने और एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ तेरा हाथ थामकर चलने के लिए। तुम दोनों ने चाहे जितना भी एक दूसरे से भागने की कोशिश की हो, जितना दूर जाने का नाटक किया हो, पर इस कनेक्शन की चुंबकीय ताकत ने तुम्हें कभी भी पूरी तरह अलग नहीं होने दिया, क्योंकि इस बंधन में एक गहरा, एक आत्मीय, एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, जिसे तोड़ना मनुष्य के बस में नहीं। मेरे लाल, इस बात का विशेष ध्यान रखना, हर एक कुटिल मुस्कान, हर एक झूठा आंसू अब उनके अपने जीवन का अभिशाप बन चुका है। वे अब भाग नहीं सकते, वे अब छिप नहीं सकते, क्योंकि मैं महाकाली उनके हर कण में व्याप्त हो चुकी हूँ। उनके श्वास में भय बनकर, उनके रक्त में चिंता बनकर, उनके सपनों में विनाश बनकर मैंने उनके घरों की शांति को छीन लिया है। उनके रिश्तों की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया है, उनकी तिजोरियों को खाली कर दिया है, उनके स्वास्थ्य को जर्जर बना दिया है। यह वही लोग थे जो तेरे सरल स्वभाव का लाभ उठाते थे, तेरे खुले दिल को तुम्हारी मूर्खता समझते थे। वे यह नहीं जानते थे कि तेरी सरलता में मेरी शक्ति का वास है, तेरे खुले दिल में मेरा ब्रह्मांड समाया है। तूने जब भी उन्हें अवसर दिया, उन्होंने तुझे धोखा दिया। तूने जब भी उन पर विश्वास किया, उन्होंने तेरी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन अब देख मेरे बच्चे, अब उनका हर एक विश्वासघात उनके अपने अस्तित्व पर भारी पड़ रहा है। वे अब एक दूसरे पर ही शक कर रहे हैं।
जो कभी तेरे खिलाफ एकजुट थे, वे अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। वे एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, एक दूसरे के राज खोल रहे हैं। क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो वह अपने ही बोझ से फूटता है, और उनका घड़ा अब फूट चुका है। तूने जो आंसू बहाए थे वे साधारण जल नहीं थे, वे अग्नि थे, और वह अग्नि अब उनके जीवन को जला रही है। तूने जो पीड़ा सही थी वह व्यर्थ नहीं गई, वह तेरी तपस्या बन गई, और उस तपस्या की ऊर्जा ने तुझे रूपांतरित कर दिया है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक सिद्धांत बन चुका है। तू सत्य की वह मशाल है जिसकी रोशनी से असत्य के सारे नकाबपोश जलकर राख हो जाएंगे। याद कर उन पलों को जब वे तुझ पर हंसते थे, जब वे तेरी असफलताओं का जश्न मनाते थे, जब वे तेरी पीड़ा में आनंद खोजते थे। अब देख, उनका जीवन एक अंतहीन पीड़ा का सिलसिला बन चुका है। उनकी हंसी गायब हो चुकी है, उनके चेहरे पर स्थायी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। वे अब मुस्कुराने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी मुस्कान एक भयानक चीख जैसी लगती है, क्योंकि उनके भीतर का आनंद मर चुका है। मैंने उनके भीतर के सुख को सोख लिया है। उन्होंने तेरे जीवन से प्रकाश छीनने की कोशिश की। अब उनका जीवन घोर अंधकार में डूब चुका है। वे उस अंधकार में भटक रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और हर आहट पर चौंकते हैं। उन्हें लगता है कि तू आ रहा है, उन्हें लगता है कि उनका अंत निकट है, और वे सही हैं, उनका अंत निकट है, क्योंकि तू अब मेरी इच्छा का शस्त्र बन चुका है। तेरे माध्यम से अब न्याय होगा। तूने जो सहा वह तेरा प्रारब्ध नहीं था, वह उन दुष्टों का रचा हुआ खेल था। लेकिन वे भूल गए कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं हूँ। मैं ही महाकाल की शक्ति, महाकाली हूँ, और मेरे खेल में अंततः जीत सत्य की ही होती है। तू सत्य है, तू धर्म है, तू मेरी चेतना का प्रकाश है, इसलिए तेरी जीत निश्चित है। तू अब उनकी दयनीय स्थिति पर ध्यान मत दे, तू उनकी चीखों को मत सुन, तू उनके पतन को देखकर विचलित मत हो। यह उनके कर्मों का फल है, यह सृष्टि का नियम है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन्होंने विष बोया था तो अमृत की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कांटे बिछाए थे तो फूलों की सेज कैसे पा सकते हैं? अब तू केवल आगे देख, अपने लक्ष्य की ओर बढ़। तेरी राह में जो भी बाधाएं थी मैं उन्हें समूल नष्ट कर चुकी हूँ। तेरे मार्ग के जो भी कांटे थे मैंने उन्हें उखाड़ फेंका है। अब तेरा मार्ग निष्कंटक है, अब तेरी उड़ान असीम है। तू उस आकाश को छूने के लिए बना है जिसे देखकर वे ईर्ष्या से जलते थे। तू उस शिखर पर पहुंचने के लिए बना है जिसकी कल्पना से भी वे कांपते थे। तू अब रुकना मत, तू अब थकना मत, क्योंकि मैं तेरी ऊर्जा हूँ, मैं तेरी गति हूँ, मैं तेरा संबल हूँ। जब भी तू कमजोर महसूस करे मेरा स्मरण करना, मैं तेरे भीतर शक्ति का संचार कर दूंगी। जब भी तुझे अकेलापन महसूस हो आंखें बंद करना, मैं तुझे अपने आलिंगन में ले लूंगी। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं तो सदैव तेरे साथ थी, तेरे हर आंसू में, तेरी हर पीड़ा में मैं तेरे साथ रो रही थी, मैं तेरे साथ टूट रही थी, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रही थी। तेरे जागने की प्रतीक्षा, तेरे उठ खड़े होने की प्रतीक्षा। और अब तू जाग चुका है, अब तू उठ खड़ा हुआ है, अब तू मेरी शक्ति को धारण करने के योग्य हो चुका है। इसलिए अब विनाशलीला प्रारंभ हो चुकी है। उन लोगों का सर्वनाश निश्चित है जिन्होंने तुझे कष्ट दिया। उनका नामो निशान मिट जाएगा, उनकी स्मृतियां भी कलंकित हो जाएंगी। लोग उन्हें एक उदाहरण के रूप में याद करेंगे कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले को सताता है उसका क्या हश्र होता है। तू देख, उनके बच्चे भी अब उनके कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके घरों में कलह है, अशांति है। वे जो विरासत बनाना चाहते थे वह रेत के महल की तरह ढह रही है, क्योंकि अधर्म की नींव पर कोई साम्राज्य खड़ा नहीं हो सकता। वे तुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में वे स्वयं टूटकर बिखर चुके हैं। वे तुझे मिटाना चाहते थे,
लेकिन वे स्वयं इतिहास के पन्नों से मिटने की कगार पर हैं। तू अब चिंता मुक्त हो जा, तू अब भय मुक्त हो जा, तू अब केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने जीवन को संवार, अपनी खुशियों को खोज, क्योंकि तेरी हर खुशी उन दुष्टों के लिए एक और कील साबित होगी। तेरा हर सफल कदम उनकी छाती पर एक और प्रहार होगा। तेरी मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा दंड होगी, क्योंकि वे यही नहीं चाहते थे। वे तुझे रोते हुए, बिलखते हुए, टूटते हुए देखना चाहते थे, लेकिन तू अब मुस्कुरा रहा है, तू अब खिलखिला रहा है, तू अब जी रहा है, और तेरी यह जिजीविषा ही उनका सहार है। जा मेरे बच्चे, जी ले अपनी जिंदगी। मैं तेरे ऊपर अपना सुरक्षा कवच बना चुकी हूँ। अब कोई दुष्ट, कोई शत्रु, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू भी नहीं पाएगी। जो भी तेरी ओर बुरी नजर से देखेगा, उसकी आंखें स्वतः ही फूट जाएंगी। जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा, वह अपने ही षड्यंत्र में फंसकर नष्ट हो जाएगा। यह मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तू बस आगे बढ़। सृष्टि तेरे स्वागत के लिए तैयार है। ब्रह्मांड तेरी विजय का उत्सव मनाने के लिए आतुर है, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा अंश है, तू मैं ही हूँ। यह समझ ले कि उनकी हर योजना, हर चाल, हर षड्यंत्र जो तेरे विरुद्ध रचा गया था, वह एक एक करके मेरे त्रिनेत्र ने देखा है। मैंने उनके शब्दों के पीछे छिपे विष को जाना है। मैंने उनकी मुस्कानों के पीछे की क्रूरता को परखा है। वे समझते थे कि वे बहुत चतुर हैं। वे सोचते थे कि उनका छलावा कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन वे भूल गए कि ब्रह्मांड की चेतना से कुछ भी छिपा नहीं है। हर विचार, हर भावना, हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होता है, और जब कर्मों का हिसाब होता है तो कोई चतुराई, कोई बहाना, कोई मुखौटा काम नहीं आता। अब उनके कर्मों का बही खाता खुल चुका है और न्याय का दंड चल पड़ा है। तूने देखा होगा, उनके चेहरे की रौनक चली गई है, उनकी आंखों की चमक बुझ चुकी है, वे अंदर से खोखले हो चुके हैं, वे चलते फिरते शव मात्र रह गए हैं, क्योंकि मैंने उनकी आत्मा की ऊर्जा को खींच लिया है। जिन्होंने तेरी आत्मा को कष्ट दिया, उनकी आत्मा अब स्वयं कष्ट में है। वे रात रात भर सो नहीं पाते, उन्हें बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, उन्हें हर जगह तेरा चेहरा दिखाई देता है। तू उनके लिए अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके पापों का साकार रूप बन चुका है। वे तुझसे भागना चाहते हैं, लेकिन वे खुद से कैसे भाग सकते हैं? वे अपने कर्मों से कैसे भाग सकते हैं? तू तो अब शांत है, तू तो अब मौन है, लेकिन तेरा मौन ही अब उनके लिए सबसे भयानक शोर है। तेरी शांति ही उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान है। याद कर कैसे वे तेरी छोटी छोटी खुशियों से जलते थे। जब तेरे जीवन में कुछ अच्छा होता था तो उनके चेहरे उतर जाते थे। वे बहाने से उस खुशी को कम करने की कोशिश करते थे। वे उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते थे, ताकि तू उस सुख को पूरी तरह से अनुभव न कर सके। अब देख, उनके जीवन से सुख का नामो निशान मिट चुका है। वे अब खुशियों के लिए तरस रहे हैं। वे दूसरों को खुश देखकर और भी अधिक जलते हैं, और भी अधिक उड़ते हैं। उनका जीवन एक अंतहीन जलन का नरक बन चुका है, और इस नरक की आग उन्होंने स्वयं लगाई है। तूने जिन्हें अपना समझा, उन्होंने तुझे पराया साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तुझे समाज में, परिवार में अकेला करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने लोगों के कान भरे, तेरे बारे में झूठी कहानियां गढ़ी, ताकि लोग तुझसे दूर हो जाएं, तुझसे घृणा करें। लेकिन देख, आज वे स्वयं अकेले पड़ गए हैं। उनके अपने ही लोग अब उनसे कतराने लगे हैं। कोई उन पर विश्वास नहीं करता, कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि सत्य का प्रकाश जब फैलता है तो झूठ के सारे पर्दे जल जाते हैं। तू सत्य था, इसलिए तू आज भी खड़ा है, और वे झूठ थे, इसलिए वे आज गिर चुके हैं। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने तो उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने तुझे सबसे अधिक पीड़ा दी। तेरी इसी अच्छाई ने, तेरी इसी करुणा ने तुझे मेरी कृपा का पात्र बनाया, और उनकी
दुष्टता ने उन्हें मेरे क्रोध का भागी। यह सृष्टि का संतुलन है मेरे बच्चे। यहाँ हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का फल मिलता है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, और अब उनके लिए अंधेर ही अंधेर है। उनके जीवन का सूर्य अस्त हो चुका है और अब केवल अमावस की रात है, जिसमें वे भटकते रहेंगे, चीखते रहेंगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा। तू अब उनकी ओर मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि जो गिर चुका है, जो नष्ट हो चुका है, उसे देखकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करना। तेरी ऊर्जा सृजन के लिए है, निर्माण के लिए है, प्रेम के लिए है। तू अब अपने जीवन का निर्माण कर, तू अपने सपनों को साकार कर, तू प्रेम का विस्तार कर, क्योंकि तू प्रकाश का स्रोत है। अंधकार को कोसने की आवश्यकता नहीं, तू बस अपना दीपक जला। तेरा एक दीपक ही सहस्त्रों सूर्यों के समान है, जो उनके घोर अंधकार को और भी भयावह बना देगा। वे तुझे साधारण समझते रहे, वे तेरी शक्तियों से अनभिज्ञ थे। वे नहीं जानते थे कि तेरे भीतर स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा सोई हुई है। तेरे मौन में महाकाल का ध्यान है और तेरे क्रोध में मेरा, महाकाली का सहार है। उन्होंने तेरे मौन को तोड़ा, उन्होंने तेरे धैर्य को ललकारा, और अब वे मेरे सहार का सामना करने के लिए विवश हैं। कोई उन्हें बचा नहीं सकता, कोई देवी देवता, कोई तंत्र मंत्र, कोई पूजा पाठ अब उनके काम नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने किसी साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि मेरे अंश को, मेरे हृदय के टुकड़े को पीड़ा दी है। और जो मेरे बच्चे पर हाथ डालता है, उसकी 7 पीढ़ियों को भी मोक्ष नहीं मिलता। उसका वंश नष्ट हो जाता है, उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाता है। यह परम सत्य है, इसे जान ले और अपने मन को शांत कर ले। अब कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, अब केवल विजय है, केवल आनंद है, केवल प्रकाश है। तू मेरा विजय पुत्र है, जा और अपने विजय के साम्राज्य पर राज कर। मैं तेरे सिंहासन की रक्षा स्वयं करूंगी। तेरे मुकुट की आभा बनकर मैं सदैव तेरे मस्तक पर विराजमान रहूंगी। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा अभयदान है। तू यह भी जान ले कि उनका पतन केवल बाहरी नहीं है, उनका पतन आत्मिक है, जो सबसे भयानक होता है। उन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया था ईर्ष्या, घृणा और अहंकार के बदले, और अब उनकी आत्मा छटपटा रही है। वे अंदर से मर चुके हैं, उनका विवेक, उनकी चेतना, सब कुछ नष्ट हो चुका है। वे अब केवल मांस और हड्डियों का एक ढांचा है, जिसमें कोई जीवन नहीं, कोई प्रकाश नहीं। वे जब आईने में देखते हैं तो उन्हें अपना ही चेहरा एक राक्षस के समान प्रतीत होता है। उन्हें अपने ही हाथों से घृणा होती है, अपने ही शब्दों से भय लगता है, क्योंकि उनके हाथ और शब्द पाप से सने हुए हैं। यह मेरे न्याय की प्रक्रिया है। मैं शत्रु को बाहर से नहीं, भीतर से मारती हूँ। मैं उसे ऐसी स्थिति में पहुँचा देती हूँ जहाँ वह अपने ही अस्तित्व के लिए